माली साल गुजर रहा है। 2022 यकम जुलाई से शुरू हुआ और 30 जून 2023 को ख़त्म होगा। इसका एक सालाना इक़्तिसादी सर्वे जो कि हमेशा बजट से पहले पेश किया जाता है वो पेश किया गया। शेख रशीद का कहना है कि मौजूदा बजट आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने का एजेंडा है। नई हुकूमत के लिए माशी घड़ा खोद कर जाने का प्रोग्राम है। मिलके 2011 में ये किया था, मुआहिदा किया था, इकोनॉमिक सर्वे में डाला गया, दोनों हुकूमतों ने डाला कि हम 2015 तक तालीम की मद में GDP का 7% खर्च करेंगे। ISPR का कहना है दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान शहीद हो गए। 7% था, तो जो 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो वो तो फिर शायद सदी के आखिर तक भी नहीं जाएंगे। तो ये जो तरक्याती खर्चात में कटौती, ये जो ड्रामा हो रहा है, उसमें एक खुशखबरी है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया। यानी पहले 57 लाख गधे थे, अब 58 लाख हो गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज पर एक और बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के 3 फौजी मारे गए हैं, क्योंकि TTP पाकिस्तानी फौज पर आए रोज बड़े हमले करती चली जा रही है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सरकार ने भी कंफर्म किया, पिछली हुकूमत ने भी किया, 7% करेंगे। पिछले साल 1.7% था, इस साल जो है वो तकरीबन 2.5% होने का हदफ है। ये बेसिकली ताकतवर तबकों को नवाजते चले जा रहे हैं और आवाम को कुचल रहे हैं। और जो है तालीम के लिहाज से आप भूख की देखें तो पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है। डॉक्टर साहब, फिर हम ये कहें कि ये बजट आइन से भी मुतसादम है जो इस तरह आप कह रहे हैं, और हम ये कहें कि ये बजट आम आदमी को धोखा देने के लिए, कुचलने के लिए है? नहीं, ये बजट तो IMF से किस्त लेने के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया, कुचले तो हमेशा ही जाते रहे हैं, लेकिन ये IMF से किस्त लेके इस बजट को नजरसानी करेंगे। मगर इसका मतलब ये है कि बेहतरी आ जाएगी। मगर मैं एक और तवज्जो दिला रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में बताया था, इसमें ये कहा कि जो $50,000 से ज़्यादा के रेमिटेंस लाएंगे उनको डायमंड कार्ड मिलेगा, उनको ये मिलेगा। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा हुकूमत, पिछली हुकूमत, इनकी तवज्जो एक्सपोर्ट पर है ही नहीं। ये एक्सपोर्ट बढ़ाना ही नहीं चाहते, ये तो जाली रेमिटेंसेस बढ़ाना चाहते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको सबूत दे दूँ। भारत में $100 जिस वक्त होता है GDP, तो $21 का एक्सपोर्ट करता है और $9 का रेमिटेंस करता है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट 21 के मुकाबले में 9 है, यानी उनका हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है। लेकिन जब तरसीलात आती हैं उनका 3% है, हमारा 9% है, हम 3 गुना है। और अब आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। अरे भाई, रेमिटेंसेस से महंगाई बढ़ती है, मईशत की शरह-ए-नमू सुस्त होती है, और एक शैतानी चक्कर है। मैं आपको बता दूँ, चोरी का पैसा, हुंडी का पैसा, डाके का पैसा, स्मगलिंग का, वो बाहर चला गया हुंडी से। उसके बाद वो रेमिटेंसेस से वापस आया, उसमें टैक्स फ्री होता है। $1 लाख की TT पर 25 लाख का नुकसान हो जाता है। उसके बाद वो पैसा कैश होने के बाद दोबारा हुंडी के जरिए बाहर चला जाता है। वो पैसा पाकिस्तान में रुकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि आप ये कह रहे हैं कि यहीं से पैसा बाहर जाता है, वही पैसा वहां से घूम के वापस पाकिस्तान में आता है और फिर यहां से बाहर चला जाता है? नहीं, ये तो बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेकिन वो उसके ऊपर मोहर तो नहीं होती कि मैंने बैंक में जो $100 जमा कराए थे वही गया। जो फिगर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को बताई गई थी, और वो यही है कि हुंडी के जरिए पैसा जाता है बाहर। वो कहाँ के लिए जाता है? वही रेमिटेंस वापस आती है, क्योंकि इसको आप कहते हैं कारकुनों की तरसीलात, स्टेट बैंक कहता है। उनसे पूछें कि कारकुन कौन सा है जो $1 लाख की TT बेचता है। अब फिर 111(4) अगर कारकुनों की है, आपने 111(4) क्यों रखा है कि कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता सिवाय स्टेट बैंक के कहाँ से जाता है। तो 2016 में, 2015 में PMLN ने कहा था कि हम कोई 111(4) को विड्रॉ कर रहे हैं, वो नहीं किया। अब उन्होंने उसको दोबारा वो शैतानी चक्कर डाल दिया। अब 4 साल में $105 अरब की रेमिटेंसेस आ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ समझाइएगा। फ्रैंकलिन मार्शल कॉलेज के डॉक्टर दानिश खान साहब हैं, हो सकता है कि आप उनसे वाकफियत रखते हैं। उन्होंने ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा बजट जो है, इसमें टैक्सेस में कमी वाक़ई की जाती है या कहीं पर छूट दी जाती है या सब्सिडाइज किया जाता है किसी चीज़ को, तो ये पाकिस्तान के कारोबारी तबके को राम या आवाम को राम करने के लिए तो ठीक होगा, लेकिन आलमी सतह के ऊपर जो मनफी रेटिंग है उसमें मजीद मनफी की तरफ रुजू करना पड़ेगा। क्या ऐसा ही है? मेरा ख्याल से बहुत हल्के नरम अल्फाज में उन्होंने बात की है। जब आप ताकतवर तबकों को टैक्स में छूट देते हैं, उनको टैक्स चोरी करने की इजाज़त देते हैं,
बजट पिछले साल का बजट जो था, जो PMLN का ही था, उन्होंने कहा था कि 3,000 अरब रुपए टैक्स की चोरी हो रही है, हम ये वसूल करके 3,000 रुपए की आमदनी बढ़ा के अवाम को देंगे। अब वो टैक्स की चोरी बढ़ गई, तो टैक्स की चोरी भी बढ़ाते हैं, मराद भी देते हैं। उसका जो नुकसान होता है उसका एक हिस्सा पूरा करते हैं बिजली के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख और GST से, और एक हिस्सा पूरा करते हैं बजट खसारा करके कर्ज लेने से, और एक हिस्सा पूरा करते हैं तालीम, सेहत और तरक्याती खर्चात में कटौती करके, जिससे मईशत की शरह-ए-नमू सुस्त होती है, पाकिस्तान में कर्जों का बोझ बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, लोग जो है अपनी औलाद को पेट भर के खाना नहीं खिला सकते, इलाज मुआवजा नहीं कर सकते। ये वो संगीन सूरत हाल है। दुनिया क्या देखती है, वो तो हंसते रहते हैं, लेकिन ये जिंदगी अजीरन जिनकी हो रही है। 10 करोड़ लोग हैं जो गरीब हैं और 24 मिलियन है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ ने नाकामी का एतराफ़ तो किया, लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें भी बिछा दी। शहबाज शरीफ ने 1 घंटा IMF के हेड से बात की और नतीजा 0 निकला। सऊदीया और UAE की इमदाद भी खला में लटक रही है। कबर एक और बंदे हैं, जबकि लूटने और फूटने वाले सियासी कफन पहनने के लिए तैयार हैं। PDM टूट फूट का शिकार, नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आने वाले हैं। शेख रशीद ने अपने पैगाम में कहा कि डॉन लीक्स, मेमोगेट, पनामा पेपर्स इनके हकीकी असासे हैं। चेहरे और पार्टियां बदलने वालों ने इद्दत के दिन भी पूरे नहीं किए। अगर इलेक्शन में किसी ने झुरलू फेरा तो अवाम मरलू फेर देंगे। 14 खरब का बजट, 7 खरब का खसारा कहां से पूरा किया जाएगा? जब कारखाने नहीं चलेंगे तो महसूलात कहां से वसूल होंगे? गरीब के पंखे पर भी टैक्स लग गया है। शेख रशीद ने कहा कि 2000 आदमी 10 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। पूरे 1 लाख गधे मुल्क में ज़्यादा हो गए। सनती पैदावार 8% कम हो गई। कपास, चावल, दालों की पैदावार कम हो गई और तरसीलात ज़र कम हो गई। टेक्सटाइल की बरामदात बहुत कम हो गई, लेकिन गधों की तादाद बढ़ गई। और सिर्फ गधों की तादाद पाकिस्तान में नहीं बढ़ी, बल्कि एक और वाक़या कल रूनुमा हुआ। पाकिस्तान में सियासी पार्टियों की तादाद में भी इजाफा हो गया। एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP बन गई। IPP वैसे तो हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को भी कहते हैं, जो बिजली के निजी शोबे के मंसूबे हैं और जिनकी वजह से बिजली बहुत महंगी हो गई है। लेकिन अब IPP का मतलब है इंडिपेंडेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तो हारून साहब, ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये बिजली वाले नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। और देखिए, गधों की तादाद में भी इजाफा हो गया और सियासी जमातों की तादाद में भी इजाफा हो गया। वो जैसी सियासी सूरत हाल इस वक्त है, जिसे हम फ्लूइड सिचुएशन कहते हैं, यानी वो सिचुएशन जो मालूम नहीं क्या शक्ल इख्तियार करेगी। ठीक है, उसमें यही होता है, पार्टियां बनती हैं, कन्वेंशन लीग बन गई, जो तो साहब ने सिंध क्या नेशनल पीपल्स पार्टी बना ली थी, कौसर नाज़ीर ने मुसावात पार्टी बना ली थी हनीफ रहमान साहब ने। तो ये बरसाती मेंढक हैं। ये काफ लीग बन गई थी, नून लीग तोड़ के काफ लीग बन गई थी, लेकिन उस वक्त में फर्क एक ही था, पैट्रियाट पार्टी बनी, पैट्रियाट बना ली अपना मुशर्रफ ने। बात यह है कि एक फ़र्क था, मतलब काफ लीग बनी तो नवाज शरीफ बोल छोड़ के जा चुके थे। हाँ। तो वो सारे लोग इनके साथ आ गए। ठीक है, इलेक्टेबल्स इनके साथ आ गए और PTI उस वक्त कोई फैक्टर नहीं थी। ठीक है, और 2002 में तो बिल्कुल सिरे से कोई फैक्टर नहीं थी। 2008 में भी वैसे उन्होंने, चूंकि तरक्याती काम परवेज़ इलाही के दौर में बेहतर हुआ, ये मुशर्रफ की वजह से, और परवेज़ इलाही खुद भी मतलब काम काज के मामले में ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर, वो चर्चा शहबाज शरीफ का ज़्यादा था, एडमिनिस्ट्रेटिव परवेज़ इलाही बेहतर थे। करप्शन में वैसे बराबर ही हैं तकरीबन, लेकिन ये उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है शरीफ ख़ानदान की करप्शन में। उज़रदारी ये इल्ज़ामात ही हैं, इल्ज़ामात ही होते हैं। कभी किसी ने इसकी तहकीकात कराई तो होते ही नहीं कभी। अरे नहीं, साबित तो कोई चीज़ हुई, ऐसे ही मुखालफीन मशहूर कर देते हैं। साबित तो मैं ये आप पकड़े जाए तो होगा ना, साबित वो अपने जो है। हाँ। इन लोगों के खिलाफ क्या चीज़ साबित हो सकती है? जबकि दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 3 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया। शहीद होने वालों में सूबेदार असगर अली उम्र 40 साल, सिपाही नसीम खान उम्र 26 साल,
साल और सिपाही मोहम्मद जमान उम्र 22 साल शामिल हैं। ISPR की जानिब से कहा गया है कि मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और बहादुर जवानों की कुर्बानियां पाक फौज के इस अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के बजट को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने और सारी जगह पैसे खर्च कर दिए, लेकिन शिक्षा पर पाकिस्तानी सरकार ने बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया है, जिसमें पाकिस्तान के 24 मिलियन बच्चे स्कूल से दूर रह रहे हैं, क्योंकि जब वो अनपढ़ रहेंगे तो वो जिहादी ही बनेंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान में आतंकियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। साथ ही पाकिस्तान में गधों की भी तादाद बढ़ रही है। तभी तो पाकिस्तानी चाइना को एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाने के सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त तबाही की तरफ चलता चला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने अब टोटली IMF का बजट बनाया है। उसके बावजूद भी IMF पाकिस्तान से खुश नहीं है। पाकिस्तान के लिए लगातार IMF का डूम और जारी है, जिससे पाकिस्तानी अब तंग आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचना है तो IMF की किस्त हर सूरत में चाहिए होगी। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान को डूबने से नहीं बचा सकते। यही कारण है कि पाकिस्तानी सरकार ने IMF का बजट पेश किया है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।